हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरे ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे और फिर आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे एडिशनल। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको कॉल पे चाहिए प्रेडिक्शन या फिर रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन चाहिए, आपको जो जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सर्विस हो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन को। देखते हैं कि कैसे रहेंगे वृषभ राशि वालों के लिए ये 10 दिन। प्लीज़ बताइए माय डियर आर्कएंजल्स, 11 से लेकर 20 सितंबर 2025 कैसा रहेगा वृषभ राशि के लिए। ओके, द फूल, जस्टिस, एट ऑफ wands, 3 of pentacles and last is 10 of wands. ओके, सो ओवरऑल देखिए पॉजिटिव टाइम है आपके लिए, कुछ न्यू बिगिनिंग्स हैं। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई रहेगा इस टाइम में। ठीक है, इतना हाई रहेगा और मतलब अपने ऊपर भी विश्वास है। साथ ही कहीं ना कहीं आपका क्या रहेगा एटीट्यूड इस टाइम में, मतलब आपका माइंड इस तरह से काम करेगा कि भगवान का नाम लो और आगे बढ़ो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज आपकी कहीं ना कहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि आप मतलब कि स्ट्रेस से बिल्कुल फ्री होना चाहते हो। ओके, तो वो माइंडसेट आपका रहेगा। ख़ास करके अगर आपकी एज है 18 से लेके 25 के बीच में, तो हो सकता है आप कुछ डिसीजन ऐसे लो इस दौरान जहाँ पर आपको मतलब बस करना है काम। ठीक है, भगवान के भरोसे लाइक छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो, जो होगा देखा जाएगा। भले ही लोग आपको समझाएं, रोकें कि आपको ये काम करना है नहीं करना है, इस तरह की चीज़ें आपके लिए रहेंगी, लेकिन आप सुनोगे नहीं किसी की। ठीक है, क्लियर कहूँ, नहीं सुनोगे। एक जैसे छोटा बच्चा भी होता है ना कि वो किसी की नहीं सुनता, आसानी से समझेगा नहीं, तो आप उस तरह से चल रहे हो। ऐसा नहीं कहूँगी कि आपकी जर्नी मतलब कि डिफ़िकल्ट रहेगी या ये डिसीजन आपके लिए गलत रहेगा, नहीं। ओके, गलत तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करने पड़ेंगे जो भी डिसीजन आप लोगे। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर आप डिसीजन ले, आपके लिए अच्छा रहेगा। न्यू बिगिनिंग्स तो हैं यहाँ पर आपके लिए लाइफ में। ओके, ये तो श्योर मतलब की बात है। ओके, बिल्कुल जैसे शून्य से आप कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो अपना लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का होता है ना कि रिलेशनशिप पिछला बिल्कुल ख़त्म हो गया, हर तरह से आपने पूरी कंप्लीटली लाइक ब्रेकअप कर लिया या डिवोर्स पेपर साइन हो गए, सब चीज़ें। ठीक है, अब एक न्यू स्टार्ट आप अपनी लाइफ के इंजॉय करना चाहते हो। ठीक है, ट्रैवलिंग कह सकती हूँ कि यस आपके लिए ट्रैवलिंग भी इस दौरान होगी। ओके, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों को आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री तक जाने का जो है मौका मिले। एक चीज़ यहाँ पर ये भी आपके लिए दिखाई दे रही है। ठीक है, और आपके जो फ्रेंड्स सर्कल है वो भी काफ़ी लॉयल है, ये तो मैं ज़रूर कहूँगी। और कोई ना कोई फ्रेंड या रिलेटिव कोई भी हो सकता है आपका वेल विशर, जो आपको समय समय पर एडवाइस भी देता रहेगा। ठीक है, तो ये जर्नी आपके लिए फिर आसान हो जाएगी। तो इसलिए किसी ना किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन को, वेल विशर को अपनी जो भी आपका डिसीजन हो उसमें शामिल ज़रूर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा।
ओके। और थोड़ा सा केयरफुल होकर लेकिन डिसीजन ज़रूर लेना, ये मैं ज़रूर कहूँगी। अगर कोई लीगल मैटर आपका चल रहा है, कोर्ट केसेस वगैरह, तो उसका डिसीजन यहाँ आपके फेवर में जाने के चांसेस हैं। ओके। और ये जो डिसीजन होगा ये भगवान जी आपको खुद देंगे। कई बार होता है ना, कहते हैं ना कि जब न्याय ऊपर से आता है तो ज़मीन वालों की नहीं चलती, कुछ इस तरह की चीज़ें रहेंगी। भले ही हो सकता है आपको पास्ट में लगा हो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं, ऐसा है वैसा है, नहीं हो पाएंगी चीज़ें सॉर्ट आउट इजीली, लेकिन यहाँ पर आपके लिए यही दिखाई दे रहा है कि आपके फेवर में चीज़ें जाएंगी, जस्टिस आपको मिलेगा। ओके। अगर आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो, एंड यस वृषभ राशि के होते हैं हार्ड वर्किंग। ओके। जो चीज़ उन्हें चाहिए ना, अच्छी बेटर चीज़, उसके लिए मेहनत करेंगे करेंगे, मेहनत से घबराते नहीं हैं, ये तो मैं आपको बता सकती हूँ क्लियर। ठीक है, क्योंकि देखे हैं इस राशि के लोग, इस लगन वाले लोग जो होते हैं, जैसे हॉरोस्कोप बनता है। ओके। तो यस, आप बहुत मेहनती इंसान हो, आपका गुस्सा भी लेकिन बहुत ज़्यादा होता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, लेकिन अगर किसी ने आपको गुस्साया तो बहुत हाइपर हो जाते हो आप। ठीक है। इस दौरान ऐसा तो नहीं है कि आप गुस्सा वगैरह करोगे, नहीं, ठीक से बैठे हो अपने, और गुस्सा अवॉइड भी करना। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता था कि आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता है, मान लीजिए आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, बिज़नेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए रिश्ते देख रहे हो, कुछ भी चीज़ें चल रही थी, तो इस टाइम में आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। भगवान जी आपके साथ खुद न्याय करेंगे, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, आपकी इच्छाएँ पूरी होंगी, ये मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगी। ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड रहना है, कर्म करते रहो लगातार, तेज़ी से आपकी लाइफ चेंज होने जा रही है। विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स बहुत सारे चीज़ें आपकी लाइफ में रैपिडली चेंज होंगी, एंड पॉजिटिव वे में ही चेंज होंगी। ओके। लेकिन हाँ, ये चीज़ें आपको ये टाइम बहुत थका भी देगा। ओके। बहुत कुछ नया भी आप स्टार्ट करोगे, और अपनी लाइफ को नए पर्सपेक्टिव से भी आप जैसे जीना स्टार्ट कर रहे हो, मेहनत बहुत ज़्यादा करोगे, कर्मशील रहोगे। और इसके अलावा यहाँ पर यस ये क्लियर है कि नेक्स्ट 8 वीक्स, ओके, 2 मंथ्स आपके लिए काफ़ी हार्ड वर्किंग वाले रहेंगे, ओवर बर्डन भी आप लोगे काम का, बट उसे अवॉइड करना, अदरवाइज़ आपकी हेल्थ जो है सफ़र कर सकती है, तबीयत ख़राब हो सकती है, मतलब आपकी। किसी के साथ आपको भी अन्याय नहीं करना है, इस चीज़ का भी प्लीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि जैसा कर्म आप करोगे वो बैक होकर वापस जो है बैक फायर होगा आप पर, आपके पास लौट कर आएगा, हर किसी के पास लौट कर आता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है। तो अपने कर्म अच्छे रखो, किसी को जज नहीं करो, नीचा मत दिखाओ, आपके कर्म अच्छे होंगे, देन आप टेंशन फ्री होकर जो है लाइफ स्पेंड कर सकते हो अपनी, ये मैं आपसे साफ बोल रही हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो अपने आपको प्योर रखो, लोगों के साथ अच्छे से पेश आओ, और यस लक आपका अच्छे से यहाँ पर काम करता हुआ दिख रहा है, और साथ ही तेज़ी से मैंने कहा ना, ग्रोथ होगी आपकी लाइफ में, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, फास्टली चीज़ें 2 महीने में चेंज होंगी, बहुत पॉजिटिव चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी होंगी जो आपने सोची नहीं होंगी, बट सडनली आपकी लाइफ में हो गई। जहाँ एक होता है ना, उम्मीद आपने खो दी, लेकिन सडनली भगवान का आशीर्वाद जैसे कि आपको मिल गया। ओके। और सडनली नहीं है, ये आपके कर्म ही होंगे जो आपके पास लौटकर वापस आएंगे। साथ ही आप कोई बिजनेस डील वगैरह इस टाइम पे साइन कर सकते हो, लोगों से मिलोगे, और जो भी चीज़ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो सकता है जॉब का, बिजनेस का, इस तरह की कोई डील वगैरह हो, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, और बहुत आप सोच समझ के ही जो है ये डिसीजन करोगे। अगर हाँ, ये ज़रूर कहूँगी, अगर आप कोई बिज़नेस पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा टाइम रहेगा। रिलेशनशिप में है तो उसके लिए भी देखो, न्यू बिगिनिंग्स किसी भी प्रकार की आप करना चाहते हो, टाइम अच्छा है, लेकिन चीज़ों को थोड़ा एनालाइज करके करो, सब्र से काम लो, आपके लिए ठीक रहेगा। ओके। एंड शॉर्ट टाइम पर नहीं हो रहा है, ओवरलोड नहीं लेना है, ओवर थिंकिंग से भी आपको बचना होगा। ठीक है। फिजिकल वर्क तो चलो आप करते ही करते हो वृषभ राशि वाले, बट ये जो दिमाग में बहुत घूमती रहती है ना चीज़ें, उस चीज़ से भी आपको बचना होगा। तो थोड़ा सा मेडिटेशन करो, अगर मेडिटेशन नहीं करना है तो ना खुले एनवायरनमेंट में थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, कुछ ऐसा करो
मतलब कि कोई फिज़िकल एक्टिविटी, योगा वगैरह, जिससे आपकी बॉडी थकान हो और फिर आप आराम से सो जाओ, आपका टाइम ही ना मिले कुछ भी इधर उधर की चीज़ें सोचने का। ओके। और नेचर में तो देखो, खुले वातावरण में तो आप टाइम ज़रूर स्पेंड करना, चाहे आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, सब चीज़ें बेटर चल रही हैं, फिर भी कम से कम बालकोनी में ही बैठ जाओ, 5 मिनट सांस ले लो खुली हवा में, पेड़ पौधों के पास बैठकर, गार्डन में, छत पे, मतलब कहीं ना कहीं इस तरह से आपको करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इसलिए कह रही हूँ। और बाकी एनर्जेटिक देखो आप बहुत रहोगे, जो कि यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेंगी हर क्षेत्र में चीज़ें आपके लिए, बस ओवर नहीं होनी चाहिए, ओवर गिवर भी नहीं बनना चाहिए आपको लाइफ में। ओके, ये भी ध्यान रखो। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है वृषभ राशि के लिए। फर्स्ट है गाइडेंस आपके लिए, इन डेंजर। इट इज़ सेफ टू टेक सम रिस्क फॉर अ न्यू वेंचर टू स्टार्ट विच इवेंचुअली विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट। यस, मैंने कहा स्टार्टिंग में कि आप कुछ नया रिस्क लेकर कर रहे हो, अप्स एंड डाउन्स भी आपको फेस करने पड़ेंगे। ओके, लाइफ जर्नी इतनी स्मूथ नहीं होती है जितनी हमें दिखाई देती है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो या आपको अपनी लाइफ को बैलेंस में रखना है, हर जगह आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो सेम यहाँ पर आया है आपके लिए। अगर आप कोई थोड़ा बहुत कुछ न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करने के लिए रिस्क लेना चाहते हो तो आपके लिए सेफ़ है और आपको अच्छे जो है रिजल्ट्स भी मिलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके लिए, ब्रिज द गैप। There are two ways to reduce the difference between success and failure. Either you spend all your energy in ruining someone's success, or you direct your time and energy and money to become successful. Okay, हर चीज़ के देखो दो रास्ते होते हैं। डिफरेंस जो होता है सक्सेस और फेलियर में यही होता है। कुछ लोग दूसरों से जेलसी फील करते हैं कि अरे उसने इतना बना लिया, इतना सक्सेसफुल हो गया ये इंसान, और फिर उसको कहीं ना कहीं बर्बाद करने में लग जाते हैं। उल्टे सीधे शब्द बोलेंगे, बददुआएं देंगे या अपना टाइम एनर्जी ख़राब करेंगे, कुछ उल्टे सीधे जादू टोने वगैरह करवाते हैं, ईविल आई, ब्लैक मैजिक, कुछ भी आप बोल दो चीज़ें, ठीक है, या आप शब्द यूज़ करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ओके, आपको अपना जो भी आपकी टाइम है, एनर्जी है, मनी है, उसे आपको खुद पर खर्च करना है अपने आप को सफल बनाने के लिए। दूसरे को छोड़ो, दूसरों से लाइफ कंपेयर मत करो। अगर लेना है तो मोटिवेशन लो उनसे कि हाँ इसने करा है तो मेरे लिए भी ये चीज़ पॉसिबल है करना। ओके, इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपको लाइफ में रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और जो भी आपकी टाइम, एनर्जी हो, मनी हो, उसे आप अपने ऊपर खर्च करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये थी 2 गाइडेंस, और देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या निकल कर आते हैं। प्लीज़ बताइए वृषभ राशि वालों के लिए 11 से 20 सितंबर 2024 क्या मैसेजेस हैं। मोनोलॉजी से आपके लिए है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके, असंभव पे यकीन रखो, मतलब हर चीज़ संभव है। देयर इज़ नथिंग लाइक दिस कि कुछ भी मतलब पॉसिबल नहीं है। ओके, और यही आपके लिए है, आई एम पॉसिबल। तो आपको ट्रस्ट रखना होगा, अपने ऊपर भी रखो, अपनी मेहनत पर भी रखो। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डर को काबू में रखना है, आपको डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर आपको लगता है बैठे बिठाए चीज़ें हो जाती हैं, सिर्फ सपने देखने से हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। ओके, अगर आपको गुड हेल्थ अचीव करनी है देन यस, आपको कुछ मेहनत शरीर पे करनी पड़ेगी। ओके, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। अगर आपको हेल्थ सही करनी है, रिलेशनशिप सही करना है, तो उस पर भी आपको काम करना पड़ता है। टाइम दोगे सामने वाले को, सब चीज़ें करोगे। करियर में सक्सेसफुल होना है तो वहाँ भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो जो भी ड्रीम्स हैं उनके लिए आप उठो, मेहनत करो, तभी आपके लिए चीज़ें ठीक से काम करेंगी। ओके, एंड लास्ट मैसेज है यहाँ आपके लिए, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। यस, आपको मेडिटेशन करने की एडवाइस दी जा रही है। ओके, तो मेडिटेशन कीजिए, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, योगा करो, एनर्जीज़ को बैलेंस करो, अच्छा रहेगा।
ठीक है। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक के लिए 11 से लेकर 20 सितंबर 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।